स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, आइडेंटिटी यूज़ करनी है और इसको हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है इस फॉर्म में। ये दिया हुआ है आपको, इसको एक्सपैंड करना है। अब ये एक्सपैंड कैसे होगा, तो मतलब इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये तो 3 टर्म है, अभी तक जो आइडेंटिटी पढ़ी है हमने वो 2 टर्म्स वाली पढ़ी है आइडेंटिटी। तो 3 टर्म्स मतलब आइडेंटिटी क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सेकेंड पार्ट मैंने लिया है, ठीक है। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, b जो है वो माइनस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखनी है। जहाँ जहाँ b होगा उसके आगे आप माइनस का साइन लगा दीजिए और कुछ नहीं। जैसे हम इस फॉर्म में, क्योंकि ये तो दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये आइडेंटिटी ओपन करनी है, करो a का स्क्वायर प्लस ये साइन प्लस ही रहेगा b का स्क्वायर। अब b क्या है, माइनस वाई, तो यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट में, प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है 2x, b क्या है -y। अब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -b मल्टीप्लाई बाय z, 2 मल्टीप्लाई बाय c क्या है z मल्टीप्लाई बाय 2x। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो। 4x स्क्वायर, देखो माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा दिस, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -4xy, 2 2 ज़ा 4xy, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2yz प्लस 4xz। तो ये आपके, अब इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो, सो दिस इज़ द आंसर आपके पास। एक और क्वेश्चन देखो। अब जैसे आपके पास 5th पार्ट, मैं वो पार्ट करके दिखा रही हूँ जो आपको अगर समझ आ जाएगा, पर अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम आती है तो आप फिर क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा आपके पास, खोलो आइडेंटिटी ए का स्क्वायर, अब ए क्या है माइनस में लिख दो, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी माइनस में तो माइनस में लिख दो, प्लस 2 ए किस में माइनस में तो -2x मल्टीप्लाई बाय बी 2ab प्लस 2bc, बी क्या है 5y, सी क्या है -3z प्लस 2ca, सी क्या है दिस, ए क्या है दिस, ठीक है। अब इसको ओपन करो, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 -20xy 3 5 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 माइनस, क्योंकि माइनस है ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30yz माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 प्लस 12xz, 2 बार माइनस है तो प्लस आ गया, तो ये आपके पास आंसर। सिमिलरली क्लास पार्ट कर देती हूँ 6 पार्ट, बाकी जो रेस्ट पार्ट है डू योर सेल्फ। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ टेल, राइट कमेंट एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर है वही ए बी, अब ये हो जाएगा, ये मैं आपको कंप्लीट नहीं करके दूंगी, ये आप खुद ट्राई करोगे। दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, चलो कर ही देती हूँ क्योंकि अपोन में आ गया फिर प्रॉब्लम ना आए, बी सी 1 प्लस 2c, दिस सॉल्व करो, ये तो कट ही जाएगा, देखो तो कट रहा है तो कट कर दो, इजी हो जाएगा। 16a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो यहाँ क्या रह गया आपके पास माइनस, क्योंकि माइनस है 1/4ab, यहाँ पे क्या रह गया नथिंग, -1 भी ओनली, कोई टर्म नहीं रह गई, एंड हेयर 1/2, so this is the answer, okay। and next question, 5th क्वेश्चन। अब जैसे आपने पीछे किया था, जब मैंने पिछली वीडियो में कराया था कि आपने एक्सपैंड, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसको वैसे आप एक्सपैंड करते हो, पर अभी एक्सपैंड दी हुई फॉर्म दी होगी और उसको हमने कंडेंस करना है, तो इसी तरह आप इसमें भी यही करोगे। 5th क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सपैंड फॉर्म दी हुई है, कंडेंस करके लिखना है। सो मैं आपको करके दिखाती हूँ,
दोनों पार्ट, क्योंकि दोनों ही थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस इज अ क्वेश्चन। अब देखो इतना बड़ा तो क्वेश्चन वही हो सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो करो इसको सॉल्व। ये क्या हुआ 2x का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ 3 होल स्क्वायर बन रहा है ना। ए स्क्वायर बनाना है, ए स्क्वायर मतलब हमने ये बनाना है, क्योंकि स्क्वायर जब खोलेंगे तो 4x स्क्वायर ही तो बनेगा। इसी तरह 3y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब रुक जाओ, 2ab, ए क्या है 2x, नॉट 4x स्क्वायर, 2x, क्योंकि a का स्क्वायर तो a 2x है। 2ab प्लस, अभी प्लस में लिखो आप, माइनस साइन बाद में लगाएंगे, प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अब अगर आपने चेक करना है, इफ़ यू राइट ऑल द टर्म्स आर करेक्ट, देन इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आपका ये बन रहा है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और सॉरी दिस ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया ना, 12 बन रहा है, एक्स वाई भी आ रहा है साथ में। अब यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, इसी तरह 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये सब सही बन रहा है हमारा, बट हमें माइनस साइन चाहिए। तो यहाँ देखो एक्स और वाई वाला जो है, यहाँ के आगे जो दिया हुआ है पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, तो दैट मीन्स एक्स और वाई हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। जो रेस्ट बचा दैट मीन्स जेड, जेड क्या होगा हमारे पास माइनस, तो जेड के आगे आप क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो। और इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे, ए प्लस बी, अब जेड में आगे है ना माइनस, तो माइनस सी का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 टाइम्स लिख सकते हो, क्योंकि होल स्क्वायर है। ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी second part of 5th question. This is the question. ओके, सो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो अब आप देख रहे हो यहाँ पे रूट आ रहा है, रूट। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट आ रहा है, अगर मैं ले लूँ √2 और √2 2 बार और मल्टीप्लाई करूँ तो वो 2 ही बन जाता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। अगर 2 बार पावर हाफ मिल जाती है, देखो 2 बार पावर हाफ मिल जाती है तो प्लस होके वो 1 ही तो बनाएगा, 2 की पावर हाफ प्लस हाफ 1 ही तो बनेगा। तो हम 2 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √2 तो होल स्क्वायर कैसे बनेगा, 2 का होल स्क्वायर तो बन नहीं सकता ना, 4 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4 बन जाएगा। इसी तरह 2 का अगर होल स्क्वायर करना है तो √2x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो वो 2 ही बनेगा। इसी तरह y का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, अब 8 का, सो टेक एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखो एलसीएम में जो 2 टाइम्स आता है उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, तो एक बार लिख लिया 2, अब ये 2 रह गया, तो 2√2 आपका, जब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगी तो वो 80 बनेगा। कैसे चेक करो, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 और √2 क्या बनेगा 2, तो ये क्या हो गया 8, तो 2√2 z का होल स्क्वायर। अब खोलो 2ab, 2ab, ए क्या है दिस, बी क्या है सिंपल y, प्लस, अभी प्लस ही लगा लो, प्लस 2bc, by, सी क्या है दिस, प्लस 2ca। चेक कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके सेम बन रहा है। चलो ये चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 और ये √2 क्या मिल जाएगा 2, तो 4 2 ज़ा 8, एक्सेट सही बन रहा है। अब हमने माइनस साइन देखना है, तो y एंड z पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला देखो बस, y z पॉजिटिव, x दैट मीन्स आपके पास x क्या होगा नेगेटिव, तो x जहाँ यूज़ किया है आपने वहाँ पे आप इस तरह से माइनस साइन लगा दीजिए। बस इसको ओपन कैसे करोगे, मतलब इसको कंडेंस कैसे करोगे आप, क्योंकि कंडेंस में करना है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a क्या है -√2x प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिख लो, दिस इज द आंसर।
ओके, सो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहे होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, 6 का फर्स्ट पार्ट, एंड आई विल डू ओनली द फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, ओके, रेस्ट आर सेम, डू योरसेल्फ। अब क्यूब आ गया तो दैट मीन्स इसका अलग एक्सपेंडेड का फॉर्मूला होगा। तो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या तो ये लिख सकते हो या दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इन दोनों में से 3ab कॉमन आ रहा था तो कॉमन लेके a प्लस बी को अंदर ब्रैकेट में रख दिया। सिमिलरली माइनस का भी जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, फॉर्मूले अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। इसको ये वाला फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इजी कौन सा लगता है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ओपन करो, ए क्यूब सॉरी 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a क्या है 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 2 2 4 4 2 8, 3 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 3 12 एक्स स्क्वायर, 3 2 6 6 एक्स। तो ये क्या होगा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे माइनस आ गया, देखो, तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a क्या है दिस ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बी माइनस है तो क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस का फॉर्मूला ही लगाया है तो बी एज इट इज प्लस 3a, ए क्या है एक्स, बी क्या है 2/3 वाई का स्क्वायर। ये है, सॉल्व करो, एक्स क्यूब 3 टाइम्स करना है तो 2 2 4 4 2 8, 3 3 9 9 3 27 वाई का क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट 3 से 3 कैंसिल, कट कर दो, 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, नो, अभी ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो मतलब ये इसको अगर 2 टाइम्स ना लिख के ऐसे 2 टाइम्स लिख सकते हो तो एक 3 से एक कटेगा तो दूसरा तो है, तो 2 2 4, वो भी प्लस में एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आंसर होगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम 7th क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखो, इसको भी आपने विदाउट मल्टीप्लाई किए, मतलब 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बिना किए आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 100 - 1 का क्यूब। अब ये क्या बन रहा है आपके पास, a - b का होल क्यूब। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, दिस इज द फॉर्मूला, पुट कीजिए इसी के अकॉर्डिंग। सॉल्व कीजिए, अब तो आ जाना चाहिए ये वाला। 100 को 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास 10,000 एंड 30,000 प्लस 300। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस आई विल राइट द आंसर 970299। सो दिस इज द आंसर आपका आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन। सेकेंड, सिमिलरली 102 का क्यूब, 100 + 2 का क्यूब। ओके, थर्ड, सॉल्व इट, डू योरसेल्फ। 998 क्यूब, 1000 - 2 का क्यूब, a - b का क्यूब लग जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी की जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं 8 9 10 उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, यू कैन गो एंड वॉच। ओके, थैंक यू।